जय हिंद दोस्तों। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ भारत का संविधान। आज पहला क्लास है भारत संविधान। इसमें हम आपको संविधान के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं संविधान में क्या क्या पढ़ा जाता है। अगर जैसे देश और राज्य को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? शासन की ज़रूरत होती है। शासन की क्या होती है? ज़रूरत होती है। किसी भी कोई भी देश हो या कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, अब उसके वहाँ के शासन को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमको कह सकते हैं कि संविधान की ज़रूरत होती है, वहाँ के शासन की ज़रूरत होती है। इस शासन के बारे में पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? संविधान पढ़ना पड़ता है, जिसमें 22 भाग और अनुच्छेद क्या है? 395 क्या है? अनुच्छेद है। जिसमें 22 भाग और 395 क्या है? अनुच्छेद है। भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब कह सकते हैं कि एक पार्ट, जैसे 22 क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। और अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? उसमें क्या होते हैं? 395 क्या होते हैं? हेडिंग होते हैं। अगर हम 22 भाग के अंतर्गत 395 जब हेडिंग पढ़ लेंगे तो पूरा हमारा संविधान क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। एक होता है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। क्या होता है? इंडियन पेनल कोड, आईपीसी होता है। जैसे इसमें हम सेक्शन यानी धारा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको किस सेक्शन यानी धारा के तहत आपके ऊपर क्या करेगी? मुकदमा दर्ज करेगी। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ लेंगे तब। आईपीसी का जो गठन हुआ था 1860 में हुआ था। आईपीसी के बाद हम क्या पढ़ेंगे? सीआरपीसी पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 कैसे 1973 में इसका गठन किया गया था, कोड ऑफ सीआरपीसी का। इसमें भी हम सेक्शन यानी धारा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको क्या करती है? 24 घंटे के अंतर्गत कहाँ ले जाएगी? कोर्ट ले जाएगी। अगर वहाँ से अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नज़दीक है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट नज़दीक है तो सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी, हाई कोर्ट नज़दीक है तो हाई कोर्ट ले जाएगी। तो आप जैसे ही आपको कोर्ट ले जाएगी तो कोर्ट आपके ऊपर किस सेक्शन यानी धारा के तहत मुकदमा दर्ज करेगी, हम इसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे? सीआरपीसी में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पढ़ेंगे क्या? देश और राज्य, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ये भी संविधान के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या होता है इसी तरह पढ़ा जाता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? देश और राज्य, यानी देश और राज्य का जो शासन चलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो किस देश और राज्य को हमको चलाया जाता है, जिसमें 22 भाग और क्या होते हैं? 395 आर्टिकल होते हैं। तो आज हम भाग 1 पढ़ेंगे, जिसमें भाग 1 में है क्या? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक दिया है। क्या आर्टिकल भाग 1 में क्या है? आर्टिकल 1 से 4 तक दिया रहता है। अगर आर्टिकल 1 की बात करें, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत क्या है? भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। संघ का मतलब क्या है? यूनियन। देखिए संघ 3 प्रकार का होता है, एक कॉन्फेडरल होता है, एक फेडरल होता है, एक यूनियन होता है। कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन में क्या अंतर है? कॉन्फेडरल में ये होता है कि जो बड़े बड़े क्या होते हैं? जो राज्य होते हैं, क्या होते हैं? बड़े बड़े जो राज्य होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी सारी शक्ति केंद्र सरकार को दे देते हैं, और केंद्र सरकार मिलाकर क्या करता है? उसको एक बड़ा सा देश बना देता है। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फेडरल कहते हैं। लेकिन ये जो राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं, ये कभी भी किसी भी समय उस देश से अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मिले रहेंगे तब भी इनका संविधान, नागरिकता और झंडा अलग रहेगा। जैसे आपका भारत में जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर भारत में ही था, लेकिन वहाँ का संविधान क्या था? अलग था। वहाँ की नागरिकता भी अलग थी, वहाँ की झंडा भी क्या था? अलग था। उसी तरह इस कॉन्फेडरल में होता है। फेडरल में क्या होता है? फेडरल का मतलब क्या होता है? संघ होता है। कॉन्फेडरल का मतलब होता है परिसंघ। यूनियन का मतलब ये क्या होता है? संघ होता है। फेडरल में क्या होता है कि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी सारी शक्ति
किसको देते हैं? केंद्र सरकार को देते हैं, और केंद्र सरकार मिलाकर क्या करती है, एक बड़ा सा देश बना देती है। उसे हम क्या कहते हैं? फेडरल कहते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, ये राज्य किसी भी समय किसी भी वक्त उस देश से अलग हो जाते हैं। और इसमें भी ये भी राज्य की, यहाँ जो राज्य उसे मिलते हैं इसकी भी नागरिकता, संविधान और झंडा क्या होता है, अलग अलग लहराता है। तो कन्फेडरल में बस क्या होते हैं, बड़े बड़े राज्य आते हैं, और फेडरल में क्या होते हैं, छोटे छोटे राज्य आते हैं। ये दोनों एक ही है। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में कोई भी राज्य उस देश से अलग नहीं हो सकता है। अगर सोचे कि हम उस देश से अलग होकर एक अलग देश बनाए तो ये नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत को ले लें, तो भारत के अगर कोई राज्य कहे कि हम भारत से अलग होकर एक अलग देश बनाएंगे तो ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, यानी यूनियन है। भारत के कोई भी राज्य भारत से अलग होकर अलग देश नहीं बना सकता है। ठीक, आर्टिकल 1 में ये दिया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। जितने भी हमारे राज्य हैं, अनुसूची क्या होता है, जैसे भाग 1 के अंतर्गत क्या होता है, आर्टिकल आते हैं, उसे आर्टिकल यानी अनुच्छेद आते हैं, उसी अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होता है, अनुसूचियाँ आती है। तो भारत के जितने भी राज्य हैं उसको क्या होता है, पहली अनुसूची में रखा गया है। हमारे पास, भारत के पास कह सकते हैं कि 3 प्रकार के क्या होते हैं, क्षेत्र हैं। एक स्टेट है जिसमें हमारे 28 राज्य हैं, यूटी है जिसमें हमारे 8 से क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और एक अर्जित क्षेत्र। हमारे पास अर्जित क्षेत्र नहीं है, लेकिन संविधान में दिया है, अगर हमको मिलेगा अर्जित क्षेत्र तो हम ले सकते हैं। ठीक, लेकिन अर्जित क्षेत्र आज तक हमने नहीं लिया है। अगर कोई अर्जित क्षेत्र मिलेगा तो हम ले सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पूर्व अनुमति का मतलब ये होता है कि सूचना देकर, पूर्व अनुमति का मतलब सूचना, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में, विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, भारत में मिला सकता है। संसद यानी पार्लियामेंट, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति का मतलब क्या होता है, बस सूचना देकर। अगर कोई भी विदेशी राज्य हो, अगर भारत में मिलना चाहता है तो संसद क्या, पार्लियामेंट बस राष्ट्रपति के यहाँ क्या करेगी, बस सूचना देगी कि हम इस राज्य को भारत में मिलाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति उसमें बाध्य नहीं होगी, वे नहीं कहेंगे कि आप मत मिलाइए, क्यों, बस इतना ही होता है। संसद बस इनको सूचना देती है कि हम इस राज्य को भारत में मिलाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति माना नहीं करेंगे कि आप मत मिलाइए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, 16 मई 1975 को सिक्किम में क्या हुआ था, सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। जब 1959 में चाइना ने क्या किया था, तिब्बत तक कब्जा कर लिया था, तो सिक्किम क्या हुआ था, बौखला गया था। सिक्किम सोचा कि जब उतना बड़े तिब्बत को चाइना ने कब्जा कर लिया है तो हम छोटे से हैं, तो हमको कब्जा करने में उसको कितना समय लगेगा। तो सिक्किम ने क्या किया, भारत से गुहार लगाई कि ऐसा करिए कि हमको अपने में मिला लीजिए बचने के लिए। तो भारत ने कहा ठीक है, आप हमारे में मिल जाइए। लेकिन सिक्किम भी डर रहा था कि भारत जो अपनी राज्य है, वो राज्यों को जिस तरह आज़ादी दे रहा है उस तरह हमको आज़ादी देगा कि नहीं, इससे डर रहा था। तो भारत ने कहा कि ऐसा बात है कि आप 1 साल रह लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो रहना, नहीं अच्छा लगेगा तो मत रहना। तो इसके लिए क्या हुआ, 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में। तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य का क्या किया गया, दर्जा दिया गया, और उसे आर्टिकल 2 के ए में रखा गया। ठीक, जब कह सकते 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो सिक्किम को क्या किया गया, 22वां राज्य बना दिया गया। आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 कहता है कि संसद यानी पार्लियामेंट, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति का मतलब यही बताया है, सूचना देकर, पूर्व अनुमति का मतलब सूचना देकर, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। कोई भी राज्य, संसद राष्ट्रपति के
पूर्व अनुमति का मतलब सूचना देकर किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इसमें कह सकते हैं राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मध्य प्रदेश से क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को कह सकते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 को कह सकते बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो इसमें राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं होंगे, किसी भी राज्य के नाम और सीमा और क्षेत्र में क्या कर सकता है, संसद परिवर्तन कर सकता है। इसमें एक फंस गया था बेरूबेरी इंडियन केस 1960 में। 1960 में क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे, जब भारत और कह सकते पाकिस्तान जब एक अलग हुए, अलग अलग देश बने, कस इनके बीच में बाउंड्री का निर्धारण करने के लिए सर माउंटबेटन ने ये कार्य को रेडक्लिफ के हाथों में सौंप दिया। तो रेडक्लिफ ने क्या किया कि क्योंकि पाकिस्तान हमारा पहले दो था, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान था और बांग्लादेश को वो पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो जब सर माउंटबेटन ने कह सकते हैं कि ये कार्य सौंपा रेडक्लिफ को, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी कह सकते पुलिस चौकियाँ थी वहाँ वह क्या किया, वहाँ डैश लगाया, वहाँ पर एक बाउंड्री उस तरह क्या की एक रेखा खींच दी और कहा कि ये क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान है, और इधर भी क्या किया वैसे ही किया और कहा कि ये क्या है, पूर्वी पाकिस्तान है। तो जब बांग्लादेश दो भागों में टूटा, बांग्लादेश क्या हुआ, दो भागों में टूटा, पश्चिमी बांग्लादेश और पूर्वी बांग्लादेश। तो जब बांग्लादेश दो भागों में टूटा तो जो पूर्वी बांग्लादेश है, जो पूर्वी बांग्लादेश है उसमें कह सकते हैं कि मुस्लिम ज़्यादा है और पश्चिमी बांग्लादेश में क्या है, हिंदू ज़्यादा है। तो कुछ हिंदू जो थे वे पूर्वी बांग्लादेश में चले गए और कुछ जो मुस्लिम थे वो कहाँ चले आएंगे, पश्चिमी बांग्लादेश में चले आए। तो लोग वहाँ के विरोध करने लगे कि नहीं, हम जो हिंदू थे वो कहाँ आना चाहते थे, पश्चिमी बांग्लादेश में आना चाहते थे, और जो मुस्लिम थे वो पूर्वी बांग्लादेश में जाना चाहते थे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं वो मुस्लिम लोग का जगह छोड़कर इनके जगह पर आ जाइए, और जो मुस्लिम लोग हैं वो उनके जगह पर चले आइए। तो संसद ने कहा कि ऐसा बात है कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमने कहा है कि किसी भी राज्य और नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप भारत के बाहर जाके कार्य करेंगे, भारत के अंदर कीजिए। तो ये मामला फंसा था। तो 2014 में मोदी जी आए तो शेख हसीना से मिलकर क्या हुआ, इसके लिए एक समिति बनाए, समझौता हुआ, तब क्या हुआ, इस मामला को सुलटाया गया। आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 ये है कि आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 क्या कर रहा है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, और आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। वही आर्टिकल 4 में दिया है कि आर्टिकल 2 और 3 को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। क्यों बाहर रखा गया है? अगर कोई भी कार्य हो सरकार का, अगर आप उसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखेंगे तो उस कार्य को करने के लिए राष्ट्रपति से क्या करने पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा। अगर सिग्नेचर नहीं कराएंगे तो बस क्या करना पड़ेगा, सूचना दे। इसीलिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखा गया है। अगर कोई भी कार्य अगर आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखा गया है तो उस कार्य को करने के लिए राष्ट्रपति जी से क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, तब उस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 2 और 3 को क्या किया गया, आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। इसमें जो संसद होगा वो क्या होगा, बस 50% पूर्व बहुमत से उस कार्य को कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं होंगे, राष्ट्रपति जी क्या होंगे, बाध्य नहीं होंगे। और जब ऐसा कार्य होगा तो अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगी। अनुसूची 1 और 4 कैसे प्रभावित होगी कि अनुसूची 1 में हम पहले ही बताए थे कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनको अनुसूची 1 में रखा गया है। अगर हम मान लेते हैं कि जैसे आपका 28 राज्य है, 28 राज्य में अगर किसी भी राज्य से अगर कोई मान लेते हैं अलग राज्य टूटकर बन गया तो अनुसूची 1 प्रभावित होगी कि नहीं होगी?
अनुसूची एक भी क्योंकि राज्यों की संख्या बढ़ेगी तो इसमें भी क्या संशोधन करना पड़ेगा। और अनुसूची क्या है, 2 है। इसमें जैसे विधानमंडल के बारे में दिया गया है, तो अनुसूची 1 और 4 भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। इसीलिए आर्टिकल 2 और 3 को क्या किया गया है, आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।